अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये जो खबर चला रहे हैं भजन लाल जी को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान। अधिकारी राज चल रहा है यहाँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को नुकसान होगा या हो सकता है। नेताओं की मंशा ठीक हो सकती है, लेकिन अधिकारियों की मंशा पे सवाल निशान खड़े हो गए। नरेश मीणा एक थप्पड़ में हुआ नेता। मैं तो परेशान हो जाता हूँ। लेकिन ये क्या लोकतांत्रिक है कि एक थप्पड़ में इतने लंबे समय तक जेल? वो अशोक गहलोत भी ऐसे करते थे, पता है। प्रताप सिंह खाजरियावाद से ना तो कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है, वास्तविकता ये थी। अब नरेश मीणा नेक्स्ट मंथ के प्रथम वीक में बाहर आ जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और क्यों और कब तक, मैं साफ तौर पे कहूंगा, कुछ लोग नाराज हो तो हो जाए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे आओ भाई, खरबूजा खा लो। सर खरबूजा किस लिए? खरबूजा कटेगा सब में बटेगा है? हाँ, आज ऑफिस में खरबूजा बांटेंगे। आओ भाई आओ, खरबूजा खाओ। राम राम सर, आताविद भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश। और सर? खरबूजा खाने दो यार, क्या सवाल है बताओ। सर खरबूजा खरबूजा खरबूजा, वैसे बाकी स्वाद तो था खरबूजे में। बहुत स्वादिष्ट है, मीठा खरबूजा है। तो सर हो जाए, चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार? हाँ, तो उस पे क्या कहना है आपका? मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में है। मेरे पास तो सूचना दूसरी है। मेरे सूत्र ये कहते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि यूपी और गुजरात का अध्यक्ष जो है एज सुन एज पॉसिबल तय हो जाएगा, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो 30 तारीख के आसपास, मुझे लगता है कि संभवतः है 30 के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए, या फिर प्रथम वीक में नेक्स्ट मंथ में। और सर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद मुझे लगता है कि देश की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, बिल्कुल, और राष्ट्रवाद में जिस तरह से अलग जगी है, चाहे धारा 370 हो, वक्फ कानून हो, तमाम चीज़ें मोदी सरकार ने अच्छी चीज़ें की हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी केंद्रीय लेवल पे होगा। मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा। उसके बाद संभवतः ये मुझे लग रहा है, मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको रिव्यू किया जाएगा। अच्छा, मतलब 2-3 राज्य ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस की चर्चा पूरे देश में है, तो संभवतः उसका रिव्यू होगा। उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मैं अशोक गहलोत की टेन्योर में देखता था, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो उनकी पीआर टीम कई बार खबरें चलाती थी अशोक गहलोत जी के टाइम में कि भैया मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो मैं बोलता था कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। हालांकि सासू को मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये डायलॉग है, पेटेंट डायलॉग मेरा, बिल्कुल, और लोग बोलते हैं। तो वही स्थिति हो गई, कब बनेंगे मंत्री और कब होगा जलसा। बिल्कुल। तो और सर अब सब्र का बांध टूटने लगा है, और 2 विधायक अभी हाल ही में चित्तौड़ के जिले के आते हैं। एक तो बेगू से विधायक हैं जो धाकड़, उन्होंने सरकार की कार्यशैली यानी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया। एक विधायक बहुत सीनियर विधायक हैं, बहुत सजे हुए सुलझे हुए नेता हैं, किसी ग्रुप में नहीं है, संगठन के व्यक्ति हैं, हमेशा लाइन लेंथ पे चलते हैं, श्रीचंद कृपलानी। उन्होंने भी अधिकारियों की कल क्लास ले ली कि भैया ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, कांग्रेस में होता था। तो सब्र का बांध विधायक का टूटने लगा है दरअसल। बिल्कुल, ये गलती राजस्थान की लीडरशिप की नहीं है, ये गलती अधिकारियों का जो राज चल रहा है राजस्थान में, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग परेशान हैं।
अब विधायक भी परेशान है, अब खुलकर बोलने लगे हैं। पहले तो उनको लगता था मंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये 2 विधायकों ने जिस तरह से बोला है ना, उसके बाद इस तरह की खबरें चली। हालांकि ये सब कयास है, कब होगा कब नहीं होगा। बिल्कुल। और उसमें एक खबर में ये भी चल रहा था, जिस जगह चल रही थी कि भजनलाल शर्मा फ्री हैंड। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये जो खबर चला रहे हैं भजनलाल जी को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान, कि मोदी जी की तरह तो कोई फ्री हैंड नहीं है। सब संगठनात्मक निर्णय सामूहिक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां पर जो भी निर्णय होता है सामूहिक होता है, एक व्यक्ति फ्री हैंड नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी खुद भी फ्री हैंड नहीं है, वो हमेशा ये कहते हैं कि सारा निर्णय सबने मिलकर बैठकर किया है। बिल्कुल। क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी का ये विजन है। उसी विजन और मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। लेकिन जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। यहां जिन्होंने भी एडवाइस दी, अगर ऐसी खबर चली तो रुकवानी चाहिए थी। क्यों चली भाई? कैसे चल गई? जब भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत कहता है कि सबका साथ सबका विकास और सामूहिक निर्णय में जो भी निर्णय होगा सामूहिक करेंगे, फिर भैया अकेला क्यों? ये फ्री हैंड वाली बात कहां से आई? अगर किसी ने एडवाइस दी तो भी गलत है और जिसने चलाई वो भी गलत है। मतलब वो गलत नहीं है, बेसिकली चलाई वो भी गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरों से मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को नुकसान होगा या हो सकता है। अब मुझे लगता है कि संभवतः मुझे पानी लग रहा है, कोई बात नहीं, खरबूजा खाया है ना तो खरबूजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मुझे लगता है कि संभवतः फीडबैक विधायकों का कहीं ना कहीं लिया जाएगा, सारे विधायकों को इकट्ठा करके अगले 15-20 दिन में, 1 महीने में कोई ऐसी बैठक होगी, फीडबैक लिया जाएगा क्या कमी नज़र आ रही है। क्योंकि ऊपर का तंत्र को ये समझ में आ गया कि अधिकारी राज चल रहा है यहाँ, कोई अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, अपने हिसाब से काम हो रहे हैं, कार्यकर्ता पिट रहे हैं। वीएचपी के कुछ तो ये ठीक कब होगा? ठीक कब दर्ज हो गया, ठीक कब होगा ये पता नहीं, गॉड नोस। लेकिन ऑल इज नॉट वेल इन राजस्थान। आई एम नॉट सेइंग वन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट इज सेइंग कि पीएमओ इज कीप वॉचिंग राजस्थान एंड ऑल इज नॉट वेल इन राजस्थान। और सर एक सवाल और ये आ रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा है जो बजरी माफिया ऊपर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे इंटरव्यू में, कल हमने इंटरव्यू दिया था परसों, किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि गरीब आदमी तो घर नहीं बना सकता। बिल्कुल। लेकिन नेताओं के संरक्षण में पिछली सरकार में भी उस सरकार में भी बजरी माफिया फल फूल रहे हैं। बिल्कुल। वहीं राजस्थान सरकार के एक नेता ने, आपको बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार के बीजेपी के एक नेता ने पत्र मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि बीसलपुर बांध के अंदर जो सफाई करने का जो जिसको ठेका मिला है वो बजरी अवैध निकाल रहा है। ये पत्र मैंने देखा है। उस नेता का खुलासा भी आने वाले समय में मैं कर दूंगा। तो ये बड़ी सूचना मेरे पास जो है कि एक नेता ने पत्र लिखा, और संभवतः ऊपर भी लिखा होगा। जब वो मुख्यमंत्री को लिखा है तो इसकी कॉपी दिल्ली के नेताओं को भी गई होगी। राजस्थान में सरकार की मंशा, नेताओं की मंशा ठीक हो सकती है, लेकिन अधिकारियों की मंशा पे सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि मुक्ता राव वाला मामला, एक आरएस अधिकारी वाला मामला, उस पर कोई बोल रहा नहीं है। चलो सेटलमेंट हो गया, 40 लाख में लोग कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पत्र था वो सबको पता है। चाहे नरेश मीणा का मामला आप देख लीजिए, भावेश, नरेश मीणा एक थप्पड़ में इतने महीने तक जेल में है, एक थप्पड़ में। मैं तो परेशान हो जाता हूँ। आपको उस दिन भी बोला था मैंने कि एक थप्पड़ की वजह से मतलब कि दिमाग से खराब हो जाता है। आप बताइए, कुछ नहीं कर सकता कोई, इतना लंबा समय जेल में रहना। मैं एक कांग्रेस के विधायक से बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि ठीक है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए अधिकारी को, ये लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन ये क्या लोकतांत्रिक है कि एक थप्पड़ में इतने लंबे समय तक जेल? सरकार नहीं चाहती, सरकार की मंशा नहीं। कांग्रेस के विधायक ने मुझे बोला सर नवंबर से, और अभी तक देख लीजिए कितना टाइम हो गया। और बीजेपी के विधायक भी अंदर खाने बोलते हैं कि नरेश मीणा ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। और बताइए क्या सवाल है? और सर ये है कि पूर्व मंत्री कृपलानी ने लताड़ लगाई अधिकारियों को। मैंने तो बोल ही दिया ना, ये तो इससे पहले ही बोल दिया। सृजन कृपलानी नहीं, बेगू विधायक हैं,
उन्होंने भी बोला। तो मैंने कहा ना ये सब चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और ये जो मंत्रिमंडल की खबरें हैं वो भी हो सकता है कि इसके पीछे यही कारण हो। उसके बाद तो ये खबरें आई हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। वो अशोक गहलोत भी ऐसे करते थे, पता है क्या करते थे? जैसे विधायक ज़्यादा बोलते थे तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, विस्पर चल जाती थी, खबरें चल जाती थी, पट्टियाँ चल जाती थी। आजकल पट्टी वाले चैनल हैं सारे। बिल्कुल। हम भी पट्टी चलाते हैं, हम भी पट्टी वाले हैं, हम तो डिजिटल हैं, लेकिन हम वास्तविकता लिखते हैं। वो वाली पट्टियाँ नहीं चलाते हम, सरकार वाली। तो पट्टी वाले चैनल पे चल जाता था कि अशोक गहलोत जी चलवा लेते थे, उनकी पीआर वाले। यहाँ तो मैं अशोक क्लेम नहीं कर रहा, अशोक गहलोत जी चलवाते थे, उनके लोग चलवा देते होंगे। तो वो चलाते थे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। फिर जो एमएलए खिलाफ होता था वो शांत हो जाता, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा। अच्छा। आज नेता तो बड़ा नेता सबको गोली कि तेरे को बढ़ाऊंगा, तेरे को बढ़ाऊंगा, सबको शांत करने के लिए। अच्छा। तो आदमी इसी मुकालते में रहता है, मीठी बोली। मंत्री बन जाऊंगा, मीठी बोली की। और सर प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया कुमारी पर वो बयान दिया था, तो वो उस पर बड़ा बवाल हो रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास का वो जो हमला था, निजी हमला, बेहद निंदनीय था। मैं साफ शब्दों में कहूँगा, मेरी प्रताप सिंह खाचरियावास से ना तो कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जयपुर राजघराने की राजकुमारी प्रिंसेस दिया कुमारी, बिल्कुल, एक तो जयपुर राज परिवार ने क्या कुछ त्याग नहीं किया, उनके पिताजी ने क्या कुछ त्याग नहीं किया, उनके फोर फादर्स ने क्या कुछ त्याग नहीं किया। उस महिला के बारे में अभद्र इस तरह से टिप्पणी करना, इस तरह की भाषा का उपयोग करना बेहद निंदनीय है। राजपूत समाज ने भी इसका विरोध किया, राजपूत सभा भवन का एक लेटर भी आया, युवाओं ने सड़क पर पुतला भी जलाया। पर मैं एज एन पत्रकार भी साफ, कोई मुझे कहे कि आप समर्थन कर रहे हो, मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं तो वास्तविकता बोल रहा हूँ कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना ठीक नहीं। निजी हमला, आप पॉलिटिकल बयान दे दो कि उनके डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा, यहाँ ये नहीं हो रहा, लेकिन निजी हमला करना, ये तो निजी हमला था। आप किसी की निजता का हनन कर रहे हो, तो सीधी सीधी। वो तो बेहद सरल लेडी है, सिंपल है, जो कि जिन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। आप सोचिए कितना बड़ा धैर्य है उनके, मतलब धैर्य, अगर मैं उनकी जगह होता या कोई भी होता तो धैर्य का बांध टूट जाता। लेकिन उस लेडी को सलाम की, उसमें इतना धैर्य है। दिया कुमारी जी में धैर्य है, उन्होंने धैर्य का परिचय दिया, सहजता सरलता का परिचय दिया। लेकिन मैं कहूँगा साफ तौर पे प्रताप सिंह खाचरियावास की ये जो तरीका था बोलने का वो ठीक नहीं था। और निजी हमला हमेशा बचना चाहिए राजनीति में, निजी हमले से। और कहाँ भैरव सिंह जी थे और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो वाली स्थिति है। चलिए आगे बताइए। तो और सर ये है कि बाकी आगे मामला ये आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना, कि सरकार नंबर में जैसे कि किसी का कठिन आया, किसी का सरल आया, तो मुझे कम समझ में आया। इसके बारे में समझाओ क्या है ये और क्यों हो रहा है ये, और बाकी लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं छात्र कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मतलब समझाओ कुछ इस पूरे मामले को, नॉर्मलाइजेशन का ना। हाँ। देखिए नॉर्मलाइजेशन, किरोड़ीलाल मीणा ने भी हमारे इंटरव्यू में कल कहा कि अन्याय है सरासर। बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन करना, एक पारी में आप परीक्षा क्यों नहीं करा देते? मैं बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक पारी में परीक्षा नहीं हो सकती? क्या आज तक एक पारी में परीक्षा नहीं हुई है? आप क्यों युवाओं के साथ नॉर्मलाइजेशन के नाम का धोखा कर रहे हैं, और क्यों और कब तक? मेरा दिल दुखता है, मैं परेशान हो जाता हूं जब सुनता हूं युवाओं की पीड़ा। मेरी आंखें भर आती है युवाओं के नाम पर, क्योंकि युवाओं ने मुझे बताया कि पिछली सरकार ने पेपर लीक कर धोखा किया, इस सरकार में कर्मचारी चयन बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन कर हमारे साथ धोखा किया। ये युवाओं का आरोप है, मेरा नहीं है। आप सोचिए क्या हालात है। राजस्थान का युवा, चतुर्थ श्रेणी की एक परीक्षा थी, बेरोजगारी का आलम देखिए। चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा थी और मतलब 4th क्लास के एक परीक्षा होने वाली है, एग्जाम होने वाला है, उसमें पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी किए हुए बच्चे उस फॉर्म को भर रहे हैं। 10वीं पास उसकी योग्यता है, लेकिन पीएचडी वाले बच्चे उसके अंदर बैठ रहे हैं। तो देश में बेरोजगारी का आलम क्या है? स्तर देख रहे हो बेरोजगारी का?
पूरे राजस्थान देश सही बोल रहा हूँ, पूरे देश में मोदी जी अक्सर सही कहते हैं कि भैया सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए, प्राइवेट नौकरियों पर भी देखिए। लेकिन राजस्थान के अंदर एक बड़ी विडंबना है, मैं साफ तौर पे कहूंगा, कुछ लोग नाराज हो तो हो जाए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। राजस्थान के कुछ अर्बन माइंडसेट है, ग्रामीण क्षेत्र को लोगों का, मेरे को कई युवा नेताओं ने कहा कि हमारे इधर तो ये है सर कि छोरा को है ना छोरी जदी मिलेली जब गवर्नमेंट जॉब होली। तो मैंने उसको बोला ऐसा क्यों भाई, तुम 50,000 कमाओगे गवर्नमेंट जॉब में तो, और प्राइवेट जॉब में 1 लाख 2 लाख भी हो सकता है, और खुद का धंधा करो तो बहुत कुछ। मुझे लग रहा है ये स्वीकारता प्राइवेट जॉब की आनी चाहिए, ये समाज की जागृति का काम है। और प्राइवेट जॉब कैसे हो, सरकारों को इस पे काम करना चाहिए, मोदी जी कर रहे हैं, अच्छी बात है मोदी जी की। और प्राइवेट जॉब के साथ साथ उद्योग धंधे, हालांकि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया करके बहुत अच्छा, बहुत लोगों को रोजगार भी मिला, बिल्कुल दिया है, उस पर भी काम करना चाहिए। और जो माइंडसेट है ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। हालांकि राजस्थान में ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अरे भैया सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, सरकारी नौकरी की, एक माइंडसेट है लोगों का, उसको लगता है सुकून की ज़िंदगी है। इसके पीछे एक ये भी कारण है, लोगों को लगता है 2 दिन छुट्टी मिलेगी। अब जैसे आप आते हो 6 दिन आते हो तो थोड़ा दुखता होगा, लेकिन वहाँ क्या होता है 5 दिन की छुट्टी, 5 डेज वीक होता है, फिर सरकारी नौकरी में छुट्टी भी बहुत मिल जाती है। फिर आदमी को लगता है कि जॉब तो सेफ है यार, नौकरी तो नहीं जाएगी। तो एक माइंडसेट है ना जो हमारा कल्चर है, हमारा जो सोच है ना, हमारे यहाँ की सोच ये है कि, मैं भी सर तैयारी कर रहा था। हमारे यहाँ की सोच बता देता हूँ, हम व्यक्ति की सोच क्या है। आदमी आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, उसको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा, उसको लगता है प्राइवेट जॉब में हार्ड वर्क है, लेकिन पैसा बहुत है। और इतने ज़्यादा युवा है, युवाओं का देश है, तो मोदी जी का विजन अच्छा लगा मुझे कि सब कुछ आप देखिए, मैं बता रहा हूँ 4th क्लास जिसमें 10वीं पास योग्यता चाहिए, उसमें PhD बिल्कुल भर रहे हैं, IIT, मतलब इंजीनियरिंग के बच्चे, तो ये सब बहुत दिक्कत है आने वाले समय में देश के लिए। सर मैंने भी भरा था, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी भरा था। अच्छा, ये वाला नहीं, मैंने भरा था पोस्टमैन का। पोस्टमैन, अब देखो आप सरकारी नौकरी हो जिससे, तो वो आपने भरा ना, उसमें भी 10वीं पास की योग्यता होगी। 10वीं पास की योग्यता। देखिए हमारे भावेश ने भी भरा है, अब करा था, वीडियो एडिटर भी अच्छे, लेकिन क्या करें। बट सर सरकारी नौकरी हो जाएगी, मन में होता है सरकारी नौकरी से। तो तुम्हारा माइंडसेट भी यही है, तुम तो नहीं सर था पहले, अब छोड़ दिया ना। अर्बन, तुम अर्बन में रह रहे हो, तुम्हारा ये माइंडसेट। रूरल में क्या होगा, रूरल में तो कह रहे हैं लड़की नहीं देते हैं, पर लेकिन ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए। बिल्कुल माइंडसेट चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा है आज प्राइवेट सेक्टर में और बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके पास स्किल्स है आप तो सरकारों के भरोसे मत रहिए। और सरकारी जॉब्स हैं वो जो निकलती है, मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को भी निकालनी चाहिए, प्राइवेट में भी जॉब्स निकालनी चाहिए। हालांकि भजनलाल सरकार अच्छा प्रयास करे, उन्होंने 4 लाख नौकरी देंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम वाहवाही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए। और सर बस यही था कि स्किल्स को अपने को इनहेंस करें, स्किल बढ़ाएं अपनी, और क्या सवाल है? और क्या सवाल है? बस सर, और तो यही सवाल, बस यही सब सवाल। नरेश मीणा जो है, मुझे लग रहा है अब नरेश मीणा नेक्स्ट मंथ के प्रथम वीक में बाहर आ जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नेक्स्ट मंथ में वो नरेश मीणा बाहर आएंगे। अच्छा, मुझे उम्मीद है, हालांकि मुझे नहीं पता उनकी पेशी कब है। मेरे अंदर से जो बातें आती है ना, वो कई बार जो मैं बोलता हूँ वो सच्चाई हो जाती है। आज तक मैंने जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस किया वो सही हुआ। और आज जो लोग वीडियो वायरल कर रहे थे ना मुख्यमंत्री जी का, एक मैं अच्छा नहीं लगा मुझे, तो जो लोग कांग्रेस ने भी लिखा कि उन्होंने लिखा कि सवाई माधोपुर को, श्री माधोपुर को सवाई माधोपुर बोल दिया। टंग स्लिप है, छोटी सी घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है। मैं भी कई बार एपिसोड में गलत बोल जाता हूँ, आप भी बोल जाते हैं। मैं तो वास्तविकता बताऊं कि जो सच्चाई हो ना उसको सच्चाई बोलनी चाहिए। टंग स्लिप हालांकि उनकी कई बार हो गई, लेकिन नए नए हैं, थोड़ा समय दीजिए आप। इतना बड़ा इशू नहीं था कि उनकी टंग स्लिप को कांग्रेस पार्टी को लिखना पड़ रहा है, समझे आप। मैं तो वास्तविकता बोलता हूँ। अगर कोई उनका विरोधी हो और मैं सोच रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आज, मैं वास्तविकता बोलता हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। इंसान है, इंसान से गलती होती है। हाँ, ये है कि उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार गलती नहीं हो। बिल्कुल ठीक है भावेश जी। और क्या है दुकान में तुम्हारी सामान कुछ है क्या आज? सर आजकल तो काफ़ी मुद्दे चल ही रहे हैं। बताओ क्या मुद्दे, बताओ। मुद्दे तो यही हैं, आज क्या बोलते हैं उसको,
नगाड़ा बजाते हुए नजर आए हैं आज अरे हाँ, ओम बिरला जी और ओम बिरला जी और अपने गृह राज्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी। तो एक खबर आई है कि आरसीए चुनाव की तैयारी में जुटी एडा कमेटी जो है, जो आरसीए का चुनाव है वो चुनाव हो सकते हैं, और संघों को लेटर भेजा गया है बयानी ने, और सब चीज़ें चुनाव हो सकता है। दलितों को साधने का प्रयास कर रही है बीजेपी। हर जिले में पदाधिकारी को टारगेट दिया गया है। देश भर में 1.25 लाख लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब दलित समाज को बीजेपी आगे बढ़ाना चाह रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको पता है, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो सभी को पता है कि कहाँ कहाँ घूमेंगे, और वो बहुत सारी जगह जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। तो ये भारत राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। मोदी जी से भी मिलेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, है ना। देखो, एक अच्छी खबर आई है, ये बड़ी खबर है। आधी रात जयपुर में फ्लाइट के गेट पर बैठे रहे सीएम। दिल्ली से डाइवर्ट हुआ विमान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बोले दिल्ली का एयरपोर्ट बकवास। ये खबर हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट खबर है दरअसल। ट्रैफिक की वजह से शनिवार रात इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट निर्धारित वक्त 10:30 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने इस फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया। रात 12:20 तक फ़्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा हैं, वे अपने परिवार के साथ थे। 2.5 घंटे उड़ान के लिए इंतजार। और सर एक और बात है, नाराजगी भी जाहिर की। हाँ। देखिए क्या है कि हो जाता है, इसमें नाराजगी जाहिर करने वाली बात नहीं। उमर अब्दुल्ला क्या है कि कई बार हो जाती है, ऐसा हो जाता है, इट्स नॉट ए बिग डील। और सर एक बात और है कि वो आपने कल सिंघवी जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बोला कि किरोड़ी लाल नहीं है, वो करोड़ी लाल है। करोड़ी लाल, वो सही बोला कि करोड़ों में एक है, उनका कहने का मतलब ये था। क्योंकि आम आवाम की, गरीब की, किसान की, युवाओं की आवाज़ कौन उठाता है? करोड़ी लाल। ऐसा ही भर्ती पे भी करोड़ी लाल बोले अभी साफ था उन्होंने कि ऐसा ही भर्ती नर्स क्यों नहीं हो रही? जब 50% ज़्यादा फर्जी लोग हैं तो नर्स हो जानी चाहिए। बजरी पे उन्होंने सवाल उठाई है। उन्होंने बड़ी बात एक दानिश अबरार पे भी बोली। बिल्कुल, दानिश अबरार देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं। उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो फिर भी 32 लाख रुपए पोल्ट्री फार्म से सब्सिडी लेने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वो कह रहे थे करोड़ी लाल जी, मोदी जी तो कहते हैं कि भाई सब्सिडी उसी को लेनी चाहिए जिसको नीडी व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो। इतने बड़े व्यक्ति को भजनलाल सरकार ने खुद, वो कह रहे मुख्यमंत्री जी ने दिए, वर्तमान मुख्यमंत्री। उनके सवाल तो खड़ा होता ही है कि भाई यहाँ तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होगा, उनके अधिकारी कर लेते हैं। अगर अधिकारी कर लेते हैं वो भी गलत है। जयपुर में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक समाज को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दूं कि दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था, जाति विशेष को लेकर अपशब्द कहे थे। और बरकत नगर के रहने वाले अनिल चतुर्वेदी ने शनिवार को फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत में बताया गया है कि जाति विशेष को लेकर विवादित पोस्ट डाली, सोशल मीडिया पर अपशब्द बोलकर, और उन्होंने लिखा है जो गलत है। देखिए, किसी भी आप जाति धर्म के आधार पर मत बोलो। सारी जातियां सम्माननीय हैं, और मैं तो कहूँगा सभी समाजों को, जब समाज एक होगा, जब राष्ट्र एक हो, तो सभी समाजों को साथ लेके चलना है ना। सभी समाजों को साथ लेके चलने वाली हमारी सोच होनी चाहिए, और अगर ऐसी सोच हमारी नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब राजस्थान में जो होगा ना, वो गजब का होगा। अच्छा। और ये जो जयपुर में बिजनेसमैन ने सुसाइड किया था, 40 लाख रुपए में हुआ राजीनामा। पिता बोले आरएस पहले से ही 10 लाख देती थी तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। पिता ने बोला कि 40 लाख रुपए के राजीनामा हो गया। मैंने बताया ना आपको, मुक्ता वाला। बिल्कुल। देखिए, 14वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, और सैनी समाज को मुझे लगता है इस विषय में आगे आना चाहिए। और मुक्ता राव जो है आरएस अधिकारी और बिजनेसमैन के पिता के बीच 40 लाख रुपए में ही राजीनामा हो मतलब कि सर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी हो रहा है। 10 लाख दे दी थी पहले तो हो जाता। मतलब ये तो बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। ऐसे लोगों पर, मुक्ता राव जैसे लोगों पर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। मेरी कोई मुक्ता राव से वो नहीं है। मुक्ता राव एक आरएस अधिकारी, हालांकि करोड़ी लाल मीणा पहले ही मुक्ता राव पे सवाल उठा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई जी। अताई विद भाई जी के भाई जी, मेरे साथी भावेश की जय हो। सर जय तो आपकी और जय तो मीणा की जय हो, और किरोड़ी लाल मीणा जी की जय हो।
इनकी तो अपनी जय, तो अपन तो किसी की जय नहीं करते, अपने ना नरेश मीणा की जय, ना किरोड़ीलाल मीणा की जय। हाँ। अपनी जय तो लोकतंत्र की जय, संविधान की जय, भारत माता की जय, भारत रफ्तार की जय, अंबेडकर जी की जय। जय हो। राम राम सा। राम राम सा, आता भाई जी में इतना ही।